नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अगले 48 घंटों के बाद कोरोना से जंग जीत जाएगा दुनिया, रूस ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। क्या अगले 48 घंटे के बाद में दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत मिलने जा रही है। 13 अगस्त को कोरोना वायरस की वैक्सीन रजिस्टर करवाने जा रहा है रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रूस 13 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ अपना पहला टीका रजिस्टर करवाएगा। ये पहली वैक्सीन होगी जो कोरोना वायरस के लिए होगी। यह संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी, जिसके बाद में कोरोना का परफेक्ट इलाज किया जाएगा, पूर्णतः इलाज किया जाएगा। और इस वैक्सीन को रूस ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर देगी। रूस ने कहा है कि अगले महीने से कोरोना वायरस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का अंतिम चरण ह्यूमन ट्रायल भी सफलतापूर्ण पूरा कर लिया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन जल्दी बाजार में आ जाएगी। और भारत को भी कब तक मिलती है, अभी तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा पुख्ता नहीं किया है कि यह दवा अगले महीने से भारत में मिल जाएगी या फिर 2-3 महीने का भारत को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस कोरोना की वैक्सीन बना सकता है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइक पर पत्नी के अलावा किसी को भी बिठाया तो कटेगा चालान, नए नियम जारी। हाई कोर्ट के सख्त रुख के असर शनिवार को दिखने सड़कों पर शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने बाइक पर 2 जने बैठने की अनुमति पर रोक लगा दी थी। पत्नी के अलावा परिवार का किसी भी क्लोज मेंबर बाइक पर नहीं बैठ सकता है, और अगर बाइक पर बैठा हुआ पाया गया सड़क के ऊपर तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा न होने पर चालान काटने का प्रावधान भी हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पुलिस इस व्यवस्था पर अमल भी शुरू कर चुकी है, और कई लोगों का इस कानून के तहत चालान भी हो चुका है। थाना पुलिस और यातायात पुलिस कर्मी इन दोनों लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चौराहे, बाजार, सड़कों पर लगातार बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें। लॉकडाउन के बाद में दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों के बैठने की अनुमति अभी तक नहीं है। इस अनुमति पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सख्ती से एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत आप अपनी पत्नी के अलावा अपनी बाइक पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठा सकते। यानी 2 जने अगर बाइक पर पत्नी के अलावा पाए जाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लीगल कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसको चालान भी भरना पड़ेगा। दोस्तों, यह कानून आपकी राय में आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एयरटेल, वोडाफोन और जियो किसका नेटवर्क सबसे फास्ट, जानिए रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। समय के साथ इंटरनेट बेहद ही जरूरी चीज बन गई है। साथ ही अब इंटरनेट की रफ्तार भी मायने रखती है कि कौन सी कंपनी आपको सबसे अच्छा नेटवर्क उपलब्ध कराती है। ग्राहक उस कंपनी की तरफ अधिक रुझान करते हैं जो आपको डेटा पैक अधिक देती है। इसके साथ ही आपको हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराती है। इन कंपनियों में भारत में 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को लेकर मुकाबला चल रहा है, जिसमें एयरटेल, जियो और वोडाफोन के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सभी के नेटवर्क को जांचकर एक डाटा बनाया गया है, जिसके बाद में पता चला है कि इनमें सबसे तेज नेटवर्क किसका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी ट्राई ने जुलाई 2020 के लिए इंटरनेट की हाई स्पीड का एक रिपोर्ट में खुलासा किया है। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो भारत में सबसे आगे है। इसके बाद में एयरटेल और वोडाफोन का भी 4G जो डाउनलोड स्पीड है वो बेहतर माना गया है, लेकिन अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों में जियो ने बाजी मार ली और जियो भारत की सबसे अधिक इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन गई है। जून के मुकाबले एयरटेल और वोडाफोन के प्रदर्शन में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। वहीं आइडिया इसके नेटवर्क के मामले में सबसे पीछे चल रहा है। इसकी जो 4G नेटवर्क है वो भी घटी है, साथ ही जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो भी घटी है, मगर सबसे बेहतर है जियो की डाउनलोड स्पीड 16.5 Mbps रही है। यानी जियो भारत में जो हाई स्पीड का डेटा और नेटवर्क है वो अच्छा उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आपको कौन सा नेटवर्क पसंद है और आपकी राय में सबसे अधिक जो स्पीड है वो कौन से नेटवर्क की रहती है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 97,000 बच्चे खतरे में, इस समय स्कूल खोलना सरकार को पड़ सकता है महंगा,
और मच सकता है हाहाकार। दुनिया में कोरोना महामारी के चलते तमाम देशों में स्कूलें खोलने की तैयारी तेजी से होने लगी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले की बात करें तो यहाँ पर जुलाई के आखिरी 15 दिनों में लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। बता दें कि अमेरिका की एकेडमी ऑफ ऑथराइजेशन की एक रिपोर्ट के आंकड़े के मुताबिक स्कूलें खोलने का जो फैसला है वो इस समय बिल्कुल ही गलत है। साथ ही इस रिपोर्ट में जो अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में खुलासा गया है कि अमेरिका में कुल 50 लाख लोग संक्रमित है और 3,38,000 संख्या इनमें से बच्चों की है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद में कई विशेषज्ञों ने स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में केवल जुलाई में ही लगभग 25 बच्चों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में जो कोरोना वायरस फैलने का खतरा है वो अधिक रहता है और तमाम सुरक्षा एहतियातों के साथ ही स्कूलें खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। स्कूलों में इनकी पूर्णतः व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करना या स्कूल को सैनिटाइज करना, ऐसे तमाम जो तिथि हैं उनको मद्देनजर रखने के बाद में स्कूलों को खोलना चाहिए। और यदि स्कूलें इस समय खोली जाती है तो ये महंगा पड़ सकता है और कई हजारों की संख्या में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप चीनी कंपनी का फोन खरीदते हैं तो 10 बार सोच ले, मोदी सरकार ने दिखाए हैं सख्त तेवर। अगर आप किसी भी महासेल में चीनी कंपनी का फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते समय ही वह फोन आपके लिए किसी भी काम का ना रहे। इस बात पर किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि डाटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा गुना खतरनाक एक स्मार्टफोन होता है। फोन के अंदर पहले से ही कई वॉल्टवेयर इंस्टॉल होकर आती है, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही फोन में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर पर चला जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप से आपकी अनुमति के बिना ही आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपकी जो भी गैलरी में फोटो है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जो भी डेटा है उसको लीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाइनीज कंपनी का फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही जो सरकार के द्वारा जो चीनी ऐप को बैन करने का सरकार का फैसला लिया गया था, उससे यदि आप खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में होगी तबाही वाली बारिश सी, जानिए बड़ी खबर है। बिहार, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में अधिक बारिश की वजह से जल भराव होने की संभावना भी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। IPL 2021 में नहीं होगी खिलाड़ियों की नीलामी। कोरोना वायरस के कारण मार्च में शुरू होने वाला IPL का 13वां सीजन 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और वो भी देश से बाहर शुरू होने जा रहा है। 19 सितंबर से 10 दिसंबर तक UAE में जैव सुरक्षित वातावरण में IPL का आयोजन होगा। कोरोना वायरस के कारण BCCI को IPL के इस सीजन को बाहर करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं अब खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण IPL 2021 में IPL के खिलाड़ियों की जो नीलामी है उस पर रोक लगा दी गई है। यह तमाम सुरक्षा एहतियातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है, जिसके कारण कोरोना वायरस का जो मामला है इससे खिलाड़ियों को बचाया जा सके। साथ ही जो भी IPL के खिलाड़ी जिस टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो उसके साथ ही जुड़े रहेंगे और उनकी दोबारा से नीलामी नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपको IPL में से कौन सी टीम पसंद है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी खबरें पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।